नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला मलाई एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। इस बीच में थोड़ी समस्याएं थी तो आपको 2 दिन वीडियो नहीं मिल पाया। आज मैं आपको हिंदी में रस के बारे में बताऊंगा। तो जिस प्रकार एक स्वस्थ मनुष्य विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से युक्त भोजन को करने से एक आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी काव्य को पढ़ता है या उसे सुनता है तो उसे एक अनिर्वचनीय और अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसे ही रस कहा जाता है। ठीक, जब काव्य के पढ़ने या सुनने से एक अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है तो इसी आनंद को रस कहा जाता है। ठीक, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। ठीक, और रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। और रस के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो भरत मुनि हैं। रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। और आचार्य विश्वनाथ और मम्मट के अनुसार रसों की संख्या 9 है। वैसे अब आगे आकर विद्वानों ने इनकी संख्या 11 तक पहुंचा दी है। 11 मतलब एक वात्सल्य रस और भक्ति रस में जोड़ दिया तो इनकी संख्या 11 पहुंचा दी। लेकिन ये समझिए कि हमारे हिंदी में 9 रसों को मान्यता दी गई है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि रस कितने होते हैं तो आपको लिखना है 9 रस होते हैं। एग्जाम में आ जाता है प्रश्न कि रस कितने प्रकार के होते हैं तो लिखना है आपको रस 9 प्रकार के होते हैं। अगर आ जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है तब आपको 8 लिखना है। ठीक, ऐसे आ जाए आपको तो 9 रस है। अगर भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आ जाए तो आपको 8 रस बताना है। ठीक, अब आते हैं हम रस के भेद। तो रस के जो अवयव हो या रस के भेद हैं वो 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी। रस के 4 भाग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। पहले विभाव की चर्चा करते हैं। तो रसों को उदित और उदीप्त करने वाली जो सामग्री होती है, जो रसों को उदित करते हैं या उदीप्त करते हैं, उन्हें विभाव कहा जाता है। ठीक, रसों को उदित या उदीप्त करने वाले जो तत्व होते हैं या जो सामग्री होती है उन्हें विभाव कहा जाता है। और विभाव के 3 प्रकार या के 3 भेद होते हैं, आलम्बन, उद्दीपन और आश्रय। विभाव के 3 भेद होते हैं, आलम्बन, उद्दीपन और आश्रय। आलम्बन किसे कहते हैं? जिसके प्रति मन में, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में भाव उत्पन्न होता है, स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे आलम्बन कहा जाता है। उसे आलम्बन कहा जाता है। देखिए उदाहरण से बताता हूं। श्री कृष्ण को देखकर गोपिकाएं मोहित हो गईं। श्री कृष्ण को देखकर गोपिकाएं मोहित हो गईं। तो किसको देखकर मोहित हुई? श्री कृष्ण को देखकर। इसलिए श्री कृष्ण क्या हुए? आलम्बन हुए। श्री कृष्ण क्या हुए? ये आलम्बन हुए। जिसके प्रति मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है वही आलम्बन होता है। तो श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं के मन में अनुराग उत्पन्न हुआ, उनको देखकर मोहित हुई। तो श्री कृष्ण को देखकर मोहित हुई, इसलिए श्री कृष्ण क्या हुए? आलम्बन हुए। जैसे राम जंगल में बाघ को देखकर डर गया। कौन डर गया? राम। किसको देखकर डरा? बाघ को देखकर। यहां बाघ आलम्बन हुआ। ठीक, बाघ को देखकर डरा इसलिए बाघ
आलम्बन हुआ। स्थायी भाव किसके प्रति उत्पन्न हुआ? बाघ के प्रति उत्पन्न हुआ, इसलिए यहां पर बाघ आलम्बन हुआ। तो जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलम्बन कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं उद्दीपन। उद्दीपन वो तत्व होते हैं जो स्थायी भावों को तीव्र कर देते हैं, उनको बढ़ा देते हैं, भावों को तीव्र कर देते हैं, उनको बढ़ा देते हैं, उन्हें उद्दीपन कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण को देखकर गोपिकाएं मोहित हो गईं, तो उद्दीपन क्या है? भावों को कौन बढ़ा रहा है? यमुना का तट, सुगंधित हवा, सुहाना मौसम। ये जो भावों को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं इन्हें उद्दीपन कहा जाता है। जो भावों को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं इन्हें ही उद्दीपन कहा जाता है। जैसे राम बाघ को, जंगल में बाघ को देखकर डर गया, तो बाघ हुआ आलम्बर और उद्दीपन क्या हुआ? सुनसान जंगल, काली रात, शेर की गर्जना, ये उद्दीपन हुए जो उस भाव को बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो उस भाव को, जो भाव को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उन्हें उद्दीपन कहा जाता है। अब आते हैं आश्रय। तो जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहा जाता है। जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण को देखकर गोपिकाएं मोहित हो गईं। इसको देखकर मोहित हुई? भगवान कृष्ण को देखकर मोहित हुई। कौन मोहित हुआ? गोपिकाएं। यहाँ गोपिकाएं आश्रय, गोपिकाएं क्या है? आश्रय। जैसे राम जंगल में बाघ को देखकर डर गया। कौन डर गया? राम डर गया। यहां पर राम आश्रय। ठीक, राम आश्रय है, राम आश्रय हुआ, बाघ आलम्बन हुआ, और सुनसान जंगल, काली रात, शेर की गर्जना, ये हुए उद्दीपन जो उन भावों को बढ़ा रहे हैं। ठीक, ये हुए विभाव। अब आते हैं हम अनुभव। दूसरा भाग क्या है? अनुभव। तो मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। ठीक, मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। अनुभव दो प्रकार के होते हैं, एक कायिक, एक सात्विक। ठीक, अनुभव दो प्रकार के होते हैं, एक कायिक और एक सात्विक। कायिक अनुभव वो होते हैं जो व्यक्ति स्वयं करता है, जो स्वयं करता है उसे कायिक कहा जाता है, और सात्विक या मानसिक उसे कहते हैं जो स्वतः उत्पन्न हो जाती है। जैसे गोपिकाओं, श्री कृष्ण को देखकर गोपिकाएं मोहित हो गईं, तो कायिक क्या हुए? स्वयं के करने वाली कौन सी चीजें हैं? या नायक नायिका के बीच में स्वयं जो की जाती हैं, स्वयं की जाती है कौन सी चीजें हैं? कटाक्षपात करना, इशारे करना, मंद मंद मुस्काना, ये व्यक्ति स्वयं करता है, तो इसे जो है कायिक कहा जाता है। जैसे राम जंगल में बाघ को देखकर डर गया, तो जोर जोर चिल्लाना, दौड़ना, ये कायिक हुए। दौड़ना, चिल्लाना, ये कायिक हुए। ये व्यक्ति स्वयं कर रहा है, इसलिए इन्हें कायिक कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं सात्विक। तो सात्विक जो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें सात्विक कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण को देखकर गोपिकाएं मोहित हो गईं। अब मोहित हो गईं तो रोमांचित हो जाना, अश्रु आ जाना प्रेम में, ये व्यक्ति स्वयं नहीं करता, ये स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिक हैं, तो इन्हें जो है हम सात्विक अनुभव कहते हैं। जो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं इन्हें सात्विक अनुभव कहा जाता है। जैसे रोमांच हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, अश्रु आ जाना, स्वर भंग हो जाना, ये स्वयं हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मानसिक या सात्विक कहा जाता है। जैसे राम जंगल में बाघ को देखकर डर गया, तो जो उसके जो कायिक है, चिल्लाना या दौड़ना, ये उसके कायिक है। और सात्विक क्या है? स्वरभंग हो जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना, बहुत ज्यादा डर जाना, परेशान हो जाना, पसीना आ जाना, ये जो है सात्विकी है।
ये सात्विक या मानसिक है, ठीक है ना। जो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें सात्विक या मानसिक अनुभव कहा जाता है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, कायिक अनुभव जो स्वयं किए जाते हैं और सात्विक या मानसिक जो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। तो और देखिए, सात्विक अनुभव ये 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, स्तंभ मतलब एक जगह खड़े हो जाना मूर्ति की तरह। सैद, पसीना आ जाना। रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना। स्वरभंग, स्वरभंग हो जाना, गला रुंध जाना। कंप, कंपन हो जाना। वैवर्ण, चेहरे का रंग उड़ जाना। अश्रु, आंसू आ जाना। और प्रलय, चेतना शून्य हो जाना। ये सात्विक अनुभव, ठीक। अब हम आते हैं संचारी भाव। तो जो भाव मन में अल्पकाल के लिए संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। जो भाव मन में अल्पकाल के लिए संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है और इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये स्थायी भावों को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं, ठीक। ये स्थायी भावों को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। पानी की बुलबुले की तरह उठते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। क्षण भर के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं और ये स्थायी भाव को पुष्ट करके फिर गायब हो जाते हैं। तो इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 33। तो आपके पेपर में आ जाए कि संख्या कितनी है संचारी भावों की, तो आप देख सकते हैं 33। ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से आएंगे। तो आपके पेपर में संख्या पूछी जा सकती है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आप लिख सकते हैं 33, ठीक। संचारी भावों की संख्या कितनी है आप लिख देंगे 33, ठीक। अब आते हैं स्थायी भाव। तो मनुष्य के हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। मनुष्य के हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और उचित समय आने पर वो प्रकट हो जाते हैं। स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और उचित समय आने पर वो प्रकट हो जाते हैं। इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है और स्थायी भावों की परिपक्व अवस्था ही रस है। स्थायी भावों की परिपक्व अवस्था ही रस है, ठीक है। और स्थायी भाव जो है ये 9, हिंदी में 9 माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जिगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ये 9 स्थायी भाव, ठीक। एक चीज जो मैंने आपको पहले नहीं बताया अब बता रहा हूं। भरत मुनि ने जो परिभाषा दी है रस की वो ये है, भरत मुनि ने रस की परिभाषा जो दी है वे दी है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती, ठीक। ये मुझको पहले बताना चाहिए, मैंने आपको नहीं बताया। भरत पंथी के अनुसार जो परिभाषा है वो ये है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये परिभाषा आचार्य भरत ने दी है और आचार्य भरत ही रस के प्रवर्तक आचार्य, ठीक। तो आचार्य भरत ही रस के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो मैंने आपको रस के बारे में बताया कि रस जो है 9 होते हैं हिंदी में। भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए कि रसों की संख्या कितनी है तो आप उसमें बताएंगे 9। अगर आ जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 8, ठीक। तो लिखेंगे 8। देखिए रस कौन को बताता हूं आपको मैं। 9 रस: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, क्रोध रस, सॉरी रौद्र रस, करुण रस है, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभक्त रस, अद्भुत रस और शांत रस। ये 9 रस हैं जिनको हिंदी में मान्यता दी गई, ठीक। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको विस्तार से रसों के बारे में बताऊंगा, ठीक। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।